ऐसा प्रतीत होता है कि तूने जीवन में मुक्ति पाली है। इस संबंध में तुझे क्या कहना है? इस पर जनक ने कहा, हे गुरु, यह आपकी कृपा है कि मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हूँ। अज्ञानी दुख एवं सुख में सुख को देखता है और सुख में हर्षित होता है, दुख में दुखी होता है। जीवन में दूसरे से बहुत अपेक्षाएं रखता है, परंतु मेरा अनुभव यह है कि ऐसा मुझ पर न दुख का प्रभाव पड़ता है न सुख का प्रभाव पड़ता है। मैं अपेक्षाएं भी नहीं रखता, जो मिल जाए, प्रारब्ध से जो मिल जाए वही स्वीकार कर लेता हूँ, इसलिए वासनाओं से रहित हो गया हूँ। जिस प्रकार वृक्ष पर से टूटे पत्ते गिरते हैं, सूखे पत्ते गिरते हैं और गिरकर उनकी अपनी इच्छा एवं कामना भी नहीं रहती, पत्ते को वायु के द्वारा निर्धारित दिशा पर निर्भर करना पड़ता है। संसार में प्रारब्धवश ही सभी प्रकार की घटनाओं को स्वीकार करना ही जीवन मुक्त होने की नियति एवं लक्षण भी है। मैं भृत्यों, परिजनों, सगे संबंधियों एवं मित्रों के द्वारा तिरस्कार किए जाने पर भी नहीं करता, न सत्कार किए जाने पर हर्षित होता हूँ। शरीर को दुख प्राप्त होने पर भी मैं शोक नहीं करता हूँ, न सुखी होने पर प्रसन्न होता हूँ। सुख एवं दुख की अनुभूति चित्त में उठी चाह के कारण ही होती है, अर्थात हे गुरु, आपकी कृपा से मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ। आगे जनक कह रहे हैं कि आत्मा ही मनुष्य का निजी स्वरूप है। अज्ञानवश माया का पर्दा पड़ने के कारण संसार का व्यवहार सत्य प्रतीत होता है। जब माया का पर्दा हट जाता है तब जीव को अपने स्वरूप का बोध होता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर मैं अद्वैत की स्थिति में हूँ, दूसरा कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। ब्रह्म मैं ही हूँ, आत्मा मैं ही हूँ। तब भला दूसरों से संबंध कैसा? कोई दूसरा रहे तब संबंध की बात उठती है। अष्टावक्र जी आगे प्रश्न करते हैं कि जनक, तुम्हारे दृष्टिकोण में संसार क्या है, इसे स्पष्ट करो। तब जनक जी कह रहे हैं कि यह संसार मन का ही प्रक्षेपण है। मनुष्य के मन में निरंतर उठते संकल्प एवं विकल्प से ही संसार प्रतीत होता है। संसार में राग द्वेष, लाभ हानि, हर्ष विषाद, सुख दुख जो भी दिखाई दे रहा है वह मन का खेल है। इससे परे है चेतना, अस्तित्व और आत्मा, जो मन का निस्तरण करने पर ज्ञात होता है। चेतना शुद्ध, निर्मल एवं स्वच्छंद है, परंतु मन के विचारों से आच्छादित होने के कारण दिखाई नहीं देता, किंतु यह सूक्ष्म चेतना ही समस्त सृष्टि का आधार है। जिस ज्ञानी का मन से संबंध टूट गया, उसका संसार लुप्त हो गया, वह साक्षी एवं दृष्टा हो जाता है। हे गुरु, आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद मेरी दृष्टिकोण बदल गई। पहले मैं संसार के कृत्यों में लिप्त था, परंतु अब मैं संसार एवं मन से विलग हो चुका हूँ। अष्टावक्र जी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए नदी की ओर देखते हैं, उसके प्रवाह की ओर झांकते हैं। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में गुरु ने जनक की कठोर परीक्षा लेने के बाद बहुत प्रसन्न चित्त प्रतीत होते हैं। शिष्य के उत्तर से संतुष्ट हैं एवं